बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम जनता को एक तरफ राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों की टेंशन भी बढ़ने वाली है। बताएंगे आपको क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त जमीन सर्वे सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में पहले से चल रहे सर्वे के बीच अब सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य के 264 शहरी क्षेत्रों में भी भूमि सर्वे कराने की घोषणा कर दी गई है। इसमें 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायत शामिल हैं। यानी अब गांव के साथ साथ शहरों की जमीन का भी नया रिकॉर्ड तैयार करेगी सरकार। बता दें कि सरकार के मुताबिक इस सर्वे के दौरान जमीन के नए खतियान बनाए जाएंगे, साथ ही डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के नक्शे तैयार किए जाएंगे ताकि जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हो सके। माना जा रहा है कि इस फैसले से करीब 2 करोड़ से ज्यादा शहरी आबादी सीधे प्रभावित होने वाली है। राज्य सरकार इसे जमीन व्यवस्था में डिजिटल क्रांति भी बता रही है। अधिकारियों का कहना है कि सालों पुराने कागजी रिकॉर्ड्स में भारी गड़बड़ियां हैं, जिसकी वजह से जमीन विवाद बढ़ते हैं। बिहार में कई जगहों पर एक ही जमीन पर 2-2 लोग कब्जा जमाए बैठे रहते हैं और दावा ठोककर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में नए सर्वे से वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से होगी और फर्जीवाड़े जो होते हैं वो कम होंगे, रोक लगेगी। सरकार का यह भी कहना है कि डिजिटल तरीके से ड्रोन मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे जमीन की सही सीमा तय होगी और लोगों को दाखिल खारिज, म्यूटेशन और जमीन खरीद बिक्री में आसानी होगी। लेकिन इस फैसले पर राजनीति भी अब तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त तैयारी के इतना बड़ा सर्वे अब शहर में भी कराने जा रही है, जिससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। उनका कहना है कि पहले ग्रामीण सर्वे में ही लोगों की कई परेशानियां सामने आती थी। कई जगह डॉक्यूमेंट्स की कमी, पुराने रिकॉर्ड गायब होने और नामों में गड़बड़ी जैसी शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में अब शहरी क्षेत्रों में ये प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल वाला होगा। हालांकि सम्राट सरकार ने साफ किया है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि सर्वे प्रक्रिया को एकदम आसान बनाया जाएगा और हर तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश की जाएगी। जरूरत पड़ने पर विशेष कैंप भी राज्य में अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए बिहार वायती भूमि कार्य नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत अब सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले रैयतों को पहले से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण होने पर बाजार मूल्य या सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इससे ऊपर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में जमीन देने वालों को 2 गुना मूल्य पर उस पर 10% अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान भी इस नई नीति में किया गया है। को बता दें कि सरकार का मानना है कि इससे सड़क, रेलवे, औद्योगिक परियोजनाएं और अन्य विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण आसान होगा। लंबे वक्त से मुआवजे को लेकर चल रहे विवादों में कमी आने की उम्मीद भी इस फैसले के बाद जताई जा रही है। ये सर्वे पारदर्शी तरीके से पूरा होगा और बिहार में जमीन विवादों का बड़ा समाधान भी निकलने वाला है। लेकिन चुनौती ये होगी कि करोड़ों लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच और रिकॉर्ड अपडेट करने का काम बिना विवाद के कैसे पूरा किया जाए, ये अब अधिकारियों को सोचना होगा। फिलहाल सरकार अपने फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि ये भूमि सर्वे बिहार के लोगों के लिए राहत बनता है या नई चुनौती, नया टेंशन बनकर उभरता है। इससे जुड़ी कोई नई रिपोर्ट सामने आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।